मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, क्या दुनिया किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? एक चिंगारी और पूरा इलाका सुलग सकता है। लेकिन इस खतरनाक समीकरण के बीच सबसे ज्यादा दबाव में है पाकिस्तान। हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक सवाल ही सवाल है, और सवालों में है शहबाज की सरकार और मुनीर की फेकू सेना। रिपोर्ट देखिए। ईरान से उठी सियासी हलचल, अमेरिका इजराइल के हमले और अब पाकिस्तान की सड़कों पर भड़की हिंसा। पाकिस्तान बिना किसी बात इस महायुद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये आने वाले बड़े टकराव का बड़ा संकेत है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए हैं। शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हाल ये है कि अब शहबाज अपनी सरकार गिरने से डरे हुए हैं और मुनीर की सेना पिटने से। गाड़ियों में आग, सड़कों पर टकराव और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बढ़ती हिंसा के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर हरकत में आए। रावलपिंडी में शिया उलेमाओं के साथ अहम बैठक हुई, जहां मुनीर ने साफ संकेत दिया दूसरे देशों की घटनाओं के नाम पर भी पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इस पूरे बयान में एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुनीर ने सीधे तौर पर खामेनेई का नाम तक नहीं लिया। क्या ये डर है या फिर रणनीति? क्योंकि जिस मुद्दे पर पाकिस्तान सड़कों पर जल रहा है, उसी पर सत्ता के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो ईरान में हुई घटनाओं का असर अब सीमाओं को पार कर चुका है और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देश में ये आग कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। यहाँ पे खड़े होके ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है। क्या वजह हो सकती है? खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूंगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है? कौन महफूज है मुझे ये बताओ। ये अपील है सबसे, मेरे भाई हैं। बात ये है कि मेरा भाई मुस्तकबिल बनाए, सिस्टम बनाए, अच्छे काम। सिस्टम अभी पाकिस्तान का ठीक नहीं है क्या? बात सुनो, सिस्टम कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चल रहा है, हम तो देख रहे हैं। मगर बात ये है कि मेरा भाई सही रूल होना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए, अच्छा चले। ये नहीं है कि जो बैठ जाए वो लूटे, ऐसा नहीं होता है मेरा भाई। इमरान खान भी अच्छा है। कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि ये स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असि इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है? वहाँ पे मुसलमान भैया हमें इजाजत दे फौज। अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया। क्या? क्योंकि इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं। हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते। और ये आपने दिल की बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूँगा या अपने आप को गलत हम कहूँगा? खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं? ये मुझे यही बताएं। तो चीज़ है सर, अगर वो गलत होते हैं वो तरक्की ना करते फिर। हम गलत हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा ने ये साफ कर दिया है कि आंतरिक असंतोष अब सतह पर है और हालात काबू से बाहर। महायुद्ध की आहट
क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान के भीतर सुलगती आग। ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी है। सवाल ये है कि क्या ये आग यही थमेगी या फिर दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की तरफ धकेल देगी। पाकिस्तान की जनता भी अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर सऊदी का दबाव है, तो वहीं ईरान से दुश्मनी पाकिस्तान को जीने नहीं दे रही। जिस तरह मैंने अभी कल परसों एक मीम देखी थी कि वो यूएन में पाकिस्तान खड़े होके कह रहा है हम इसकी भी हिमायत करते हैं, वो कहता है आप खड़े ना रहें, आप बैठ जाएं, हमें जरूरत है। ऐसा ही है, यही है, बस एक साइड पे होना चाहिए अपना मौक़िफ़ यार कि बस मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेट सिंपल। अमेरिका नाराज हो जाएगा ना, हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती अमेरिका को नाराज करना, उनकी इकोनॉमी कर सकती है। बस ये उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है तो वो कर सकते हैं, हमारी बदकिस्मती हमारी इकोनॉमी और सारी चीज़ें ना ये डे बाई डे नीचे जाता जा रहा है। तो शायद अल्लाह करे कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट अप हो, अल्लाह को इस तरह का अच्छा हुक्मरान हमें दें जो कि अभी तक तो कोई नहीं आया। सबसे उम्मीदें रख सकते हैं, हम में से ही बनेगा ना, हम कुछ वर्क करें, हम अपने। आप लोगों से बन सकता, लाहौर से बन सकता, हम तो गिलगित से हमसे तो कोई नहीं बन सकता। क्यों आप लोगों में क्या? आप लोगों के यहाँ पे एक खानदान में 3-3 वजारत मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, तो या लाहौर से फैसला होगा। हम अच्छा, आपको लग रहा है कि गिलगित से अगर कोई आए उस साइड से तो फिर कंट्री तरक्की कर सकते हैं? नहीं, हम तो पाकिस्तानी नहीं है ना। क्यों? हम सेनेट और वो नेशनल असेंबली में नहीं है, हमारे अच्छा। सीट्स ही नहीं है हमारा ना, सीट्स ही नहीं है। मतलब अच्छा। हम तो वैसे आप लोगों के साथ चल रहे हैं, बस जब तक चल रहे हैं। मान रहे हैं ना कि हम लोग पाकिस्तानी प्राउड, क्योंकि निशान हैदर इस तरह के जितने भी सारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए वो सारे हमारे पास है गिलगित के पास। ये फिर एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को कितना सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे देखे अपने आप को लोग माइनॉरिटी में तस्वुर कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में। हाँ, इंडिया में अपनी जो उनकी माइनॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे रमजान चल रहा है या ऐसा नहीं है, दूर के डोल सुहाने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों में वो हमसे आगे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सिटीज़ में जो डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं और नहीं है तरक्की के अलावा। तरक्की में इस भी मामले में पाकिस्तान बहुत अच्छा है, जितना मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग ये कि कराची वो हर शहर घूमे रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं। अच्छे माइनॉरिटीज के साथ मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही हो। बस ये है कि एड्रेस सही बता आपका तो दिल दुखा हुआ है। मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं तो असेंबली में हम नहीं है, मैं तो मानता भी नहीं, ये मानने वाला पार्टी में से है। ये बिल्कुल हम कहते हैं ये सियासी उसमें भी हम दोनों अपोजिट में है, ये पाकिस्तान को मानने वाला है, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा नहीं, हम तो बिल्कुल मानने वाला है। अच्छा सर, मोदी की अगर हम बात करते हैं, कल परसों भी मैं एजुकेशन की बात कर रही थी, तो मोदी का कहते हैं कि मैट्रिक फेल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन जब कंट्री के स्टैंड लेने की बारी आती है तो अमेरिका के सामने स्टैंड भी वही लेते हैं। फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? यार अल्लाह मोदी, अच्छा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस तरह के हुक्मरान न किसी को ना दे, किसी भी कंट्री को। उसने मैट्रिक, आप कह रहे हैं कि उसने मैट्रिक पास किया, वो अलग बात है। हमारा ये जो है, ये जो रायवंड वाला, इसने कौन सा पीएचडी किया हुआ? ये भी वही चोर डकैत वाला। तो मैं कह रही हूँ ना कि उनका जो मर्जी उन्होंने किया वो देखे कंट्री को कहाँ ले गए। वो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है। आज तक मैंने उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तस्वीर मैंने कहीं नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। हमारे यहाँ पे वो कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, कब फील्ड मार्शल बना, पता ही नहीं चला। लेकिन सर इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं ना, कि अगर इकोनॉमी एक कंट्री की अच्छी है तो ही दूसरी कंट्रीज उसे लिफ्ट कराती हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, कुछ खरीद सकें। उनका भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लाए, जैसे अभी आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा है, गाड़ियाँ वहाँ पे हो रही है, तो उन लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ें वहाँ पे बढ़ गए, जॉब स्टार्ट हुए हैं, हर चीज़ सही है। उनका इन्फ्लेशन जो नहीं है वो रुक गया और उनका करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। उनका भी 3 हमारा 1, उनका 3 ऐसे कुछ बनता ना, उनका 3 हमारा 1, इस तरह कुछ सीन है। तो ये सीन है कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया अपने मुल्क में। हमारे यहाँ पे क्या है, सीपेक का भी पता नहीं चला, रुक जाता है बार बार रुक जाता। अच्छा, आज तक तारीख कब एक डिक्टेटरशिप के दौर में एक डैम बना, उसके बाद डैम नहीं बना। हाँ। अच्छा, वही 80s में मेरे ख्याल में एटम बम बना, उसी पे वही नारा लगा रहे अब तक। हाँ। तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आपको लगता है इंडिया और ईरान के जो मतलब नजदीकियां हैं, अमेरिका को उनसे कोई खतरा महसूस हो सकता है? खतरा नहीं, उसका फायदा है। क्यों? अमेरिका को जी, अगर इंडिया वहाँ से तेल ला रहा है तो समझो यूएस ही ला रहा है तेल, अच्छा, तो उसके लिए रास्ता खुल गया समझो। अच्छा, ईरान को कोई फायदा नहीं है।
ईरान का तेल अगर ले रहे हैं तो उसके लिए फ़ायदा, अगर नहीं वो गल्फ कंट्रीज है जैसे सऊदीया, दुबई और दूसरे कंट्रीज का। ईरान का फायदा नहीं है तो ईरान क्यों दे रहा है उनको रास्ता ना? कोई तो वजह है यार उनके अभी डिप्लोमेटिक पता नहीं, हम ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं ना। तो इसी तरह यार ये पॉलिटिक्स और ये वो चीज़ें ना, ये दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ें, ये आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हर कोई। अल्लाह करे ईरान के हालात ठीक हो यार, अच्छे तरक्की की तरफ जाए, अमन हो, पीस हो पूरे दुनिया में, किसी को किसी से कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें भी, मेरा पर्सनल शौक़ है कि मैं जाऊँ इंडिया घूमूँ, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, गोवा, हिमाचल, इस तरह की चीज़ें हैं ना, बहुत प्यारी लोकेशंस है। और इस तरह के अभी इंडिया वाले भी होंगे कि वो इधर ट्रैवल करना चाहते होंगे, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया है, इवन हमारे कोस्टल जो एरिया है बलूचिस्तान वगैरह, बहुत पोटेंशियल है। मैं खुद देख के घूम के फिर के ये चीज़ें देखा है मैंने, लेकिन पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल टूरिज़्म से रिलेटेड है मुझे नहीं लगता कि दूसरे कंट्रीज़ के पास है। तो इन चीज़ों को हम अगर कैच करेंगे, अल्लाह हमें कोई अच्छे एजुकेटेड हुक्मरान दे और जो इदारे चलाने वाले हों वो भी एजुकेटेड हों, तो इंशाल्लाह यार ये बहुत आगे तरक्की कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, फ्यूचर में आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करने के लिए सेम पेज पे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अभी इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए में दबा रहा है। और आपको पता है हम भी वॉर में हैं, रिसेंटली वी आर फेसिंग द सेम इशू, बट ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो अभी ये है कि वो हमारे साथ एक पेज पे नहीं आएगा इस पे। जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व में लिए गए फैसले अब पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बनते जा रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुआ स्ट्रेटेजिक डिफेंस समझौता बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था। असल में पाकिस्तान खुद कई मोर्चों पर दबाव में है। देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अंदरूनी सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं और सीमाओं पर तनाव लगातार बना हुआ है। जाहिर है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि आर्थिक मदद लेने और समझौते की वजह से सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ पा रहा और ईरान की मिसाइलों की मार के डर से ईरान के खिलाफ भी नहीं जा पा रहा। और इन दोनों के बीच घरेलू फ्रंट पर टीटीपी और बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सेना को उसका स्तर याद दिलाते ही रहते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का इस महायुद्ध की दास्तान में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।